प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिल्पी लवानिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सनातन शिल्पी में। 5 दिन के दीपोत्सव का शुभारंभ धनतेरस के पर्व के साथ होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, वाहन, भूमि इत्यादि को खरीदना शुभ माना जाता है। साथ ही यह दिन आरोग्यता के लिए ईश्वर से कामना करने का दिन भी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और यमदेव की उपासना की जाती है। धनतेरस के विषय में अनेक लोक कथाएं हैं, तो इस वीडियो में इन्हीं प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से आइए जानते हैं कि धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और धनतेरस की पौराणिक महत्ता क्या है। लेकिन आगे जाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। पहली लोक कथा भगवान धन्वंतरी से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के दिन हुआ था। वे समुद्र मंथन से अमृत से भरा कलश एवं आयुर्वेद लेकर उत्पन्न हुए थे। इसलिए धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस भी माना जाता है। एक लोकोक्ति है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की उपासना की जाती है और परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की उनसे कामना की जाती है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अपने साथ अमृत से भरा कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि आप इस दिन जो भी खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन एवं तेरस, और तेरस का शाब्दिक अर्थ है 13। ऐसी मान्यता है कि इस दिन 13 दिए जलाने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। दूसरी लोक कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से संबंधित है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही भगवान विष्णु ने देवताओं की असुरों के राजा बलि से रक्षा के लिए वामन अवतार धारण किया था और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य वामन अवतार विष्णु जी को पहचान गए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि यह कोई साधारण वामन व्यक्ति नहीं है, अपितु यह तो साक्षात भगवान विष्णु हैं और देवताओं की सहायता के लिए आए हैं। यह वामन आपसे कुछ भी मांगे, लेकिन आप मना कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन राजा बलि बहुत दानवीर थे। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और भगवान विष्णु के वामन अवतार की 3 पग भूमि की याचना को स्वीकार किया। दान की प्रक्रिया शुरू होते ही उनके गुरु शुक्राचार्य जी एक लघु रूप धारण करके उनके कमंडल में प्रवेश कर गए, जिससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। भगवान विष्णु गुरु शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए। उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को उस कमंडल पर इस प्रकार रखा कि शुक्राचार्य जी की आंख में चोट लग गई और उनकी आंख फूट गई। इसके बाद दर्द से छटपटाते हुए वह उस कमंडल से बाहर निकल गए और इसके बाद राजा बलि ने अपने दान की प्रक्रिया को पूरा किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में निवास करने के लिए विवश हो गए। क्योंकि देवताओं को अपने खोए हुए धन संपत्ति और राज्य के अलावा भी कई गुना धन संपत्ति और राज्य मिला, इसके उपलक्ष्य में भी इस दिन को
धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। तीसरी लोक कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक के भ्रमण का मन बनाते हैं। जैसे ही यह बात माता लक्ष्मी को पता चलती है, वे भी उनसे आग्रह करती हैं कि वे भी मृत्युलोक का भ्रमण करना चाहती हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि यदि वे उनकी बात माने तभी वे उनके साथ मृत्युलोक पर आ सकते हैं। माता लक्ष्मी उनके इस आग्रह को स्वीकार करती हैं और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों मृत्युलोक के भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। पृथ्वीलोक पहुंचने के पश्चात भगवान विष्णु दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताते हैं और माता लक्ष्मी से निवेदन करते हैं कि वे उसी स्थान ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करें। भगवान विष्णु के जाने के पश्चात जिज्ञासावश माता लक्ष्मी उनके पीछे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती हैं। वहां उन्हें सरसों के पीले फूलों से भरा हुआ एक खेत दिखाई देता है। उन फूलों से माता लक्ष्मी अपना श्रृंगार करती हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई देता है, जहां वे उस गन्ने के खेत से रस पीती हैं। भगवान विष्णु उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं और इस बात से क्रोधित होकर वे उन्हें 12 वर्षों तक उस किसान के घर सेवा करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वे उस किसान की ऋणी हो चुकी हैं। माता लक्ष्मी अपनी गलती को स्वीकार करती हैं और 12 वर्षों तक उस किसान के घर जाकर उसकी सेवा करती हैं। माता लक्ष्मी के घर में निवास करने से उस किसान का घर धन और धान्य से भर जाता है। 12 वर्ष पूरे होने के पश्चात 13वें वर्ष में जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आते हैं, तो वह किसान उन्हें विदा करने से मना कर देता है। माता लक्ष्मी उसको बहुत समझाती हैं और उससे कहती हैं कि यदि तेरस के दिन वह किसान संध्या के समय एक तांबे के पात्र में रुपए और पैसे भरकर उनका पूजा अर्चन करेगा और दीपदान करेगा, तो वह उसके घर सदैव निवास करेंगी। वह उसे दिखाई नहीं देंगी, लेकिन उनकी कृपा उस किसान पर हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसका घर हमेशा धन और धान्य से भरा रहा। इसके बाद से ही तेरस के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना का प्रचलन शुरू हुआ, जो आज तक धनतेरस के रूप में मनाया जाता रहा है। तो धनतेरस से जुड़ी हुई यह भी एक लोक कथा बहुत प्रचलित है। धनतेरस का पर्व मात्र एक पर्व नहीं है, अपितु यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुए पौराणिक घटनाक्रमों का संकलन है, जो हमारी धरोहर है। आशा करती हूँ कि धनतेरस से जुड़ी हुई ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।